लगाए आत्मा क्या होती है। उसके लिए क्या बोला, अध्याय 4 34वां श्लोक 4:34 पे क्या बोला कि हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा के यानी सत्य के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, दंडवत होकर उनकी सेवा करो और छल कपट से रहित होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। एक बार सत्य का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी असत्य को धारण नहीं कर पाओगे। यानी एक बार तुम्हें ज्ञान हो गया ना कि तुम क्या हो, उसके बाद तुम कभी अपने आप को शरीर मान ही नहीं पाओगे कि मैं शरीर हूं, मैं आदमी हूं या मैं औरत हूं। फिर तुम केवल आत्मा हो जाओगे। समझ लो, इसी आत्म ज्ञान को कृष्ण जी ने गीता में भरपूर समझाया है। उसकी पूजा करने को बोला जिसको तीर काट नहीं सकता, जिसको तलवार छेद नहीं सकती। और हम किसकी पूजा में लग गए, हम उसकी पूजा में लग गए जिसके अपने पैर में तीर लग गया। किसके पैर में तीर लगा था, कृष्ण जी के। और कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं, किसकी पूजा करनी है, जिसको तीर छू भी नहीं सकता। और हम किसकी पूजा करने लग गए, जिसके पैर में खुद तीर लग गया। बस यहीं पे भूल हो गई, यहीं पे हमसे भूल हो गई। हम उस तत्व की पूजा करने लग गए जिसको तीर ने छेद दिया, जबकि हमें उस परम तत्व की पूजा करनी थी जिसको कोई छू नहीं सकता। समझ लो, यही वो मूल ज्ञान है, यही वो आत्म ज्ञान है जिसके द्वारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बार बार जन्मना, ये बार बार मरना खत्म हो जाएगा। आज तो इंसान जन्म मिला है, क्यों, क्योंकि तुम्हारी अम्मा जी भी वैसी थी, एक सर दो हाथ दो पैर, इसलिए तुम्हारे भी एक सर दो हाथ दो पैर है। अब अगर कुतिया के गर्भ से जन्म ले लिया तो 4 पैर और 1 पूंछ निकल आएगी। क्यों, क्योंकि माँ ऐसी है। जैसी माँ होगी वैसा ही बच्चा होगा। तो इसलिए अब संभलना है, अपने स्वरूप को जानना है। अब किसी नाम को नहीं जपना है, अब आत्म राम को जानना है जो सब घटों में विराजमान है। किसमें आत्मा नहीं है, हाथ खड़ा करो जरा। अरे तुम हाथ भी ना खड़ा कर पाओगे अगर आत्मा ना हुई तो इसीलिए अब आत्म राम को जानने की बारी आई है। 9 अवतारों की पूजा बहुत कर ली, बहुत कर ली पूजा 9 अवतारों की। अब किसकी पूजा करने की बारी आई है, अब 10वें अवतार की पूजा करने की बारी आई है। कौन है वो 10वां अवतार, कौन है, आखिरी अवतार कौन है दुनिया का, कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का मतलब क्या है, समझ लो। कल्कि का मतलब होता है जिसमें कोई कलंक ना हो, इसी को निष्कलंक अवतार कहते हैं, निष्कलंक अवतार कहते हैं। यानी वो अवतार जिसमें कोई दाग नहीं लग सकता। दाग किसमें लगेगा, दाग काया में लगता है। जो आखिरी अवतार है, निष्कलंक अवतार है, वो कोई शरीर नहीं है, वो आत्मा का अवतार है। यानी वो आत्म ज्ञान देने के लिए इस संसार में आएगा और जन जन को आत्मा का ज्ञान देगा। वो सबको अपने जैसा ही बना लेगा, वो सबको आत्मा ही बना देगा। और उसके बाद जो जो आत्मा हो जाएगा उसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। राम जी नहीं जन्म मरण खत्म कर पाए लोगों का, देखो उनके जाने के बाद भी पैदा हो रहे हैं, उनके जाने के बाद भी जन्म मरण में फंसे हैं लोग।
कृष्ण जी लोगों का जन्म मरण खत्म नहीं कर पाए। देख लो आज भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, भगवान 9 बार आ गए, जन्म मरण तो खत्म नहीं हो रहा है। जो खुद आके जन्म मरण खत्म नहीं कर पाए, क्या उनका नाम जप के जन्म मरण खत्म हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जन्म मरण खत्म करने का जो कार्य है वो आखिरी अवतार के हाथों में है। इसीलिए उसको आखिरी बोला गया है कि एक बार अगर उसकी शरण में आ गए तो जैसे वो आखिरी अवतार है, उसी प्रकार ये तुम्हारा आखिरी जन्म हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। जो अमर ही हो गया वो जन्म क्या लेगा? इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो हमारा हो जाएगा, हमारे नाम को ग्रहण करेगा, हमारे अस्तित्व को जान लेगा, हमारा रूप हो जाएगा, उसका जन्म मरण खत्म और वो अमर हो जाएगा। साहिब कहते हैं हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी वो नील कलंक अवतार, वो कल्कि अवतार हमारे जीवन में आ गया। अब हम जन्म मरण से पार होंगे, कोई रोक नहीं सकता उसे। तो क्या करना है? अब केवल आत्मा को जानना है। अरे जल में नींद प्यासी, मोह देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। हिंदू है तो काशी की तरफ भाग रहा है, मुसलमान है तो काबा की तरफ भाग रहा है, और जिसको पाना चाहता है वो कहां है? वो तेरे घट के भीतर बैठा है। और गा भी रहे हैं, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। कहां समाया है राम? तुझ में और मुझ में। और जब पूजा करने की बारी आती है तो मंदिर के बाहर थाली लेके खड़े हो जाते हैं। अब कहां गया वो राम जिसको कह रहे थे मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगू? ये लंबी लिस्ट लेके जा रहे हो, क्या मांगू के लगते हैं। और रोम तुम्हारे घर में है, तुम्हारे शरीर में है, और ढूंढने राम को जा रहे हो मंदिर में, अयोध्या जा रहे हो। यही अज्ञानता है। हनुमान जी ने पूरा सिग्नल दिया तुम्हें, पूरा संकेत दिया तुम्हें। जब उनको पूछा विभीषण ने कि भाई अब तो राम जी जा रहे हैं लीला खत्म करके, तो तुम कैसे उसको मिलोगे? तो हनुमान जी क्या बोले? कह रहे मेरा राम मेरे अंदर विराजमान है, देख। और पूरा सीना फाड़ के क्या दिखाया कि राम उनके अंदर विराजमान है। अरे तुम्हारे लिए था वो संकेत कि तुम्हारा राम तुम्हारे अंदर विराजमान है, तभी तो सांसें चल रही हैं। अगर वो राम निकल गया ना शरीर से तो ये सांसें बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए आत्म ज्ञान को जानना है। आत्म ज्ञान का मतलब क्या होता है समझ लो। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम राम राम करो, अल्लाह अल्लाह करो, वाहिगुरु वाहिगुरु करो, गॉड गॉड करो, बिल्कुल नहीं। आत्म ज्ञान का मतलब होता है तुम अपने आप को जान लो। जैसे कोई कहे कि आत्म कथा लिखो, अपनी आत्म कथा लिखो, क्या लिखोगे? अपने बारे में, पड़ोसियों के बारे में नहीं लिखोगे। कोई कहे कि आत्म हत्या करो तो किसको गोली मारोगे? खुद को मारनी पड़ेगी। कोई कहे कि आत्म रक्षा करो तो किसकी रक्षा करोगे? खुद की। कोई कहे आत्मनिर्भर हो जाओ तो किस पे निर्भर हो जाओगे? कटोरा मान लेके भीख मांगोगे क्या? आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर हो जाओगे। इसी प्रकार
आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करना, ना कि किसी और भगवान की पूजा करना। अरे 9 अवतार आ गए हैं तो 9 अवतारों के मंदिर बनने चाहिए थे ना, लेकिन कितने के बने हुए हैं? सबसे ज्यादा 2 को पकड़ रखा है, 3 मान लो, राम जी, कृष्ण जी, महात्मा बुद्ध। वामन जी का मंदिर कहां है? परशुराम जी के मंदिर देखो गिने चुने हैं, गांव गांव में क्यों नहीं है? वो भी तो उन्हीं का अवतार है। नरसिंह भगवान का मंदिर दिखाओ कहां है, बता दो कौन से शहर में है? वराह अवतार का मंदिर बता दो कहां है? वो नेपाल में था, मैं गया था सत्संग करने, वहां पे सत्संग करके आया। भारत में तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। अरे मछली वाला मंदिर बताओ ना, मत्स्य अवतार पहला अवतार, उसका मंदिर कहां है? जाके मछली की पूजा करते। मछली को तो तुम काट काट के खा रहे हो। जो विष्णु जी का प्रथम अवतार है, जो विष्णु जी का दूसरा अवतार है कछुआ, उसको भी काट काट के खा जाते हैं लोग। जो तीसरा अवतार है जंगली सुअर का, वराह का, उसके पकोड़े तल तल के खा रहे हैं लोग। और जो गाय है जिसका कभी अवतार लिया ही नहीं विष्णु जी ने, उसको कोई डंडा मार दे तो तुम्हें तकलीफ होने लग जाती है। कोई बंदर को लाठी मार दे तो उसकी फोटो वायरल कर देते हैं, इसने हनुमान जी को मारा है। अरे तुमने किस किस को मार दिया, कितनी बार मार दिया? जितनी बार तुमने मछली काटी है तुमने विष्णु जी को मारा है, जितनी बार तुमने जंगली सुअर का शिकार किया है तुमने विष्णु जी को मारा है। वो क्यों नहीं समझ में आता? यही अज्ञानता है। सारे बस 2 अवतारों को पकड़ के बैठे हैं, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। हरे मछली हरे कछुआ, वो कहां गया? वो कहां चला गया? वो भी तो अवतार हैं, प्रभु के ही हैं, किसी और के नहीं है। वो कहां चला गया? गाओ हरे मछली हरे कछुआ, हरे मछली हरे कछुआ, गाओ जरा। तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं बनेगी वहां पे। क्यों? क्योंकि तुमने उन दोनों को, भगवान को आदमी मान लिया है। आदमी मान लिया तुमने, मोहिनी अवतार लिया उन्होंने। जैसे राम जी का अवतार लिया विष्णु जी ने, कृष्ण जी का अवतार लिया विष्णु जी ने, ऐसे मोहिनी का भी अवतार लिया विष्णु जी ने। तो बोलो हरे मोहिनी 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 हरे हरे, बोल के दिखाओ जरा। इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं सारे, अवतारों के चक्कर में। अब इस चक्कर से बाहर निकलना है और किसे जानना है? उस अवतार को जानना है जिसका ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। और वो अवतार क्या है? आत्म देव वो अवतार है। समझ लो, आत्म देव वो अवतार है जिसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। देवों के देव महादेव आत्मदेव, जिसके बिना ना तो हनुमान जी चल सकते हैं, जिस आत्मा के बिना ना तो राम जी चल सकते हैं, जिस आत्मा के बिना ना तो कृष्ण जी हिल सकते हैं। उस आत्म देव की पूजा करो, तब समझ लो कि अब तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है कि सारी बॉल हवा में जा रही है? कुछ समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रहा? हाथ खड़ा करेगा। 1% भी समझ में आया हो किसी को? बस फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पक्का मुक्ति मिल जाएगी। खैर कोई बात नहीं, आज तुम्हारी प्रथम क्लास है, फर्स्ट क्लास है, पहली पाठशाला है आत्म ज्ञान की। क्योंकि आज तक तुमने बहुत पाठशालाएं, बहुत क्लासेस ले ली हैं। किसकी? शरीरों की। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, बहुत सारी क्लासेस हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दूत दलु बंधावा अंजनी, बहुत सारी क्लासेस ली हैं। जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय, बहुत सारी क्लासेस चली हैं। क्योंकि कभी आत्मा की क्लास नहीं लगी। इन सारे शरीरों को चलाने वाली जो आत्मा है, कभी उसकी क्लास नहीं लगी। इसलिए आज अगर 1% भी समझ में आ गया तो समझ लो कि आप सच में बहुत इंटेलिजेंट हो। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया
तो समझ लो कि इंसान जन्म में आने का कोई मकसद ही नहीं है। आओ खाओ पियो और मर जाओ, तैयारी करो फिर जाने की। खैर, जिनको समझ में आ गया मालिक की दया से, थोड़ा भी समझ में आया, वो आगे और समझने के लिए, क्योंकि देखो अज्ञान बार 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 सुनोगे तो अज्ञान का रंग चढ़ेगा, और जब ज्ञान बार 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 सुनोगे तो ज्ञान का रंग चढ़ेगा। अब किसका रंग चढ़ाना है वो देख लो। एक तरफ है शरीर, आते हैं जाते हैं, और एक तरफ है आत्मा जो आती जाती नहीं है, जो सदा सदा अटल अचल सर्वव्यापी है। उसको जानना है, और उसी को जानने वालों को सत्य सनातनी कहते हैं। पत्थर पूजने वालों को सनातनी नहीं कहते। सनातन की डेफिनेशन समझनी है तो अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो गीता में। तुम्हें अध्यात्म यानी तुम्हें सनातन की डेफिनेशन समझ में आएगी। क्या लिखा है? हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना इसको कोई छेद सकता है। ये अटल है, अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो सनातनी हो जाता है, बाकी सब अज्ञानी के अज्ञानी रह जाते हैं। चलो ठीक है, तो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे। जो आगे की क्लास लेना चाहता है वो अपने मोबाइल में क्या टाइप करेगा यूट्यूब पे? नितिन दास के सत्संग। मेरा नाम नितिन दास है। नितिन का मतलब क्या होता है समझ लो। नितिन का मतलब होता है सच्ची राह दिखाने वाला। अगर तुमने सच्ची राह देखनी है, जाननी है, सच्ची राह पे चलना है, तो तुम नितिन दास के सत्संग टाइप कर लेना। हजारों सत्संग सामने आ जाएंगे। उसके बाद धीरे 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 सुनना शुरू करना। धीरे धीरे विवेक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि फिर तुम्हें इसके बाद कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर तुम यही समझते रह जाओगे, इसके अलावा तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तुम किसी का भी सत्संग खोलोगे, तुम सुन नहीं पाओगे। 5 मिनट कहोगे जाने दे इसको। ये सत्य ऐसी चीज है, समझ लो। जैसे चाय मीठी होती है ना, बिल्कुल मीठी चाय एकदम तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी, तुमने चस्की लगाई और कहा वाह क्या मीठी चाय है। अब इसको बिना चीनी निकाले फीका कैसे करें? कर सकते हैं क्या? चीनी डाल दी ना, अब चीनी निकालेंगे कैसे? वो तो घुल गई। अब इसको फीका कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एक रसगुल्ला खिला देंगे तुम्हें। जैसे तुम रसगुल्ला खाओगे उसके बाद वही मीठी चाय तुम्हें पकड़ा देंगे, पी ले भाई। तो कितनी मीठी लगेगी तुम्हें? फीकी लगेगी। तुम कहोगे हे भगवान, आज तक मैं इसको मीठा समझ रहा था, अब पता लगा कि असली मीठा होता क्या है। और उस रसगुल्ले के बाद वो चाय तुम्हें पानी की तरह लगेगी, बेस्वाद। इसी प्रकार आज तक तुमने शरीरों की महिमा गाई है, आज तक तुमने शरीरों के जय जयकार किए हैं, लेकिन परमात्मा ने आज तुम्हें पहला मौका दिया है कि आत्म देव की पूजा करो, आत्म देव को जानो, आत्म देव की जय जयकार करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। चलो, तो आप सत्संग सुन सकते हैं नितिन दास के सत्संग, या फिर लिखोगे कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, तब भी आ जाएगा हमारा चैनल। और आप अच्छे से सत्संग सुनना। मैं मालिक से यही अरदास करता हूं कि आप सबका विवेक इतना बढ़ जाए कि आप अपने इस इंसानी जन्म को सफल कर पाओ। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, देवों के देव महादेव आत्म देव की, सकल हंस को बंद की साहिब। अब आरती होगी हमारे यहाँ। आरती कैसे होती है समझ लो। हमारे यहाँ किसी पत्थर की,
किसी मूर्ति की, किसी फोटो की, किसी कैलेंडर की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ आत्म देव की आरती होती है, आत्मा की आरती होती है। मेरे पास आत्मा है ना, पक्का है ना? इसी आत्मा की आरती होगी। गुरु रूप में हम आत्मा की पूजा करते हैं। कैसे करना है? एक एक करके आएंगे, एक पत्ता दो पत्ता उठा लेंगे फूल का और मेरे सिर के ऊपर रखेंगे। सिर के ऊपर क्यों रखेंगे? क्योंकि शरीर अंगूठे से लेके कहां तक है? सिर की चोटी तक, टॉप तक। तो ये फूल तुमने कहां चढ़ाए? शरीर से परे। शरीर से परे जो फूल चढ़ाए ये कहां समर्पित हो जाते हैं? ये आत्म देव को समर्पित हो जाते हैं। अब तुम आत्म देव की आरती करोगे तो एक एक करके आना है, आरती में सबने खड़े हो जाना है और बीच में रास्ता छोड़ देना है। एक एक करके आएंगे और थोड़े थोड़े फूल मेरे सिर पे रखेंगे। इसको हम शब्द गुरु की आरती कहते हैं। और कोई प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा तो वो सेवा केवल चरणों में रखनी है। महात्मा जी भी सामने बैठे हैं, इनकी भी सेवा करनी है। तो आप आरती स्टार्ट करेंगे। लगा लो जय जय सत्य कबीर, मोबाइल में लगा